साथियों, जय भीम। चलिए, बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू नारी का उत्थान और पतन, इससे एक रोचक जानकारी हम लेते हैं। पेज नंबर 65 में आजकल देश में विशेषतः उत्तर भारत में तुलसी रामायण का आश्चर्यजनक प्रचार है। इसके प्रकाश में वेद, शास्त्र, गीता, भागवत सब धुंधले हो गए हैं। प्रतिदिन इसके अगणित अखंड पाठ होते हैं। यह घर घर में मौजूद है। प्रकाशकों ने इसके सस्ते महंगे इतने संस्करण निकाल दिए हैं जितने किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ के नहीं हुए। मनचले लोगों ने तो यहाँ तक आवाज़ उठाई है कि तुलसी रामायण ही भारतीय संस्कृति है, इसे ही भारत का राष्ट्र धर्म मान लिया जाए। अतएव यह आवश्यक है कि नारी के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी का जो मत है उसे भी पाठकों की सेवा में उपस्थित कर दिया जाए। तुलसीदास जी शास्त्रकार या विधायक नहीं, आप एरामोपासक महाकवि हैं। अतः आपने स्वतंत्र विधान नहीं लिखे। आपको जो कहना था उसे अपने पात्रों के मुख से कहलाया है, जिसका पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके वचनों से ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्हें स्त्रियों से स्वाभाविक द्वेष था। उनके जीवन चरित्र में लिखा है वे अत्यंत स्त्री आसक्त थे। एक बार उनकी स्त्री जब पीहर चली गई तो आधी रात को आप वहां पहुंचे और किवाड़ बंद होने पर पीछे से मकान पर चढ़कर स्त्री के पास पहुंच गए। इस लोलुपता से स्त्री बहुत नाराज हुई और इन्हें फटकारते हुए घर से निकाल दिया। स्त्री तिरस्कार से इनके हृदय पर गहरी चोट लगी और वे विरक्त हो गए। फिर स्त्री से कभी नहीं मिले। शायद यही कारण है कि उन्हें स्त्रियों से स्वाभाविक द्वेष था। उन्होंने स्त्रियों में दोष ही दोष देखे। अपने मानस महाकाव्य में उन्होंने पहले दक्ष प्रजापति की विदुषी पुत्री और देवाधिदेव शिव की पत्नी सती पर ही कलम चला दी। कथा इस प्रकार है। शिवजी सती के साथ दक्षिणी भारत में अगस्त मुनि के आश्रम में गए थे। वहां से लौटते हुए कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने दंडक वन में देखा कि सीता का हरण हो गया है और राम उनकी खोज में व्याकुल और विक्षिप्त है। फिर भी जय सच्चिदानंद कहकर शिव ने उन्हें प्रणाम किया। यह देख सती जी आश्चर्य से चकित हो गई। उनके मन में हुआ कि महान ज्ञानी व सर्वज्ञ शिव ने स्त्री विरह में विलाप करते हुए एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कैसे कहा। सती जी के मन में संशय हुआ कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि ना जानत वेद। अर्थ है इसका, वह ब्रह्म जो विरज अजन्मा कला माया चेष्टा रहित अखंड और अभेद है तथा जिसको वेद भी नहीं जानते, वह क्या देहधारी होकर मनुष्य हो गया। सर्वज्ञ शिव जी ने इसे ताड़ लिया और सती को परीक्षा करके अपना संदेह दूर करने को कहा। सती सीता का रूप बनाकर राम के सामने आई, लेकिन राम ने उन्हें पहचान लिया और पूछा, शिवजी को छोड़कर यहाँ कैसे आई। सती अत्यंत लज्जित हो गई और जब शिव के पास वापस आई तो शिव के पूछने पर झूठ बोला कि कुछ ना परीक्षा कीन्ह गोसाई, कीन्ह प्रणामु तुम्हारे ही नाई। इस पर गोसाई जी ने व्यंग करते हुए कहा, सती कीन्ह चल
इहऊँ दुराऊ देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। सती शिवजी से दुराव कपट करना चाहती है, यह उनके नारी स्वभाव का प्रभाव तो देखो। यानी तुलसीदास जी ने नारियों को तो छोड़िए, जिन्हें देवियों का दर्जा प्राप्त है उन्हें भी नहीं छोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन शिवजी ने अपना ध्यान बल से मालूम कर लिया कि सती ने सीता का रूप रखा था। शिवजी को हुआ, अरे मैं तो रामचंद्र को पिता और सीता को माता समझता हूँ और सती ने मेरी माता का रूप धारण किया। अब मैं इन्हें अपनी स्त्री कैसे मान सकता हूँ। उन्होंने उसी समय संकल्प किया कि शिव संकल्प कीन मन माई, एही तनु भेंट सती अब नाही। इस शरीर से अब सती का समालिंगन नहीं हो सकता। उन्होंने सती को त्याग देने का संकल्प कर लिया। इससे सती को दारुण दुख हुआ और वे पछताने लगी और उन्होंने अपने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव ने सब जान लिया। हाय, मैंने शिव जी से कपट किया। नारी स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होती है यथा। सती हृदय अनुमान किए सब जानेऊ सर्वज्ञ, किन्ह कपट में संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ। यानी आप कह सकते हैं कि लेखक को जो कहना होता है वह लेखक अपने कहानी के पात्रों के जरिए उस बात को कह देता है या लिख देता है। इसी प्रकार तुलसीदास जी को जो कहना था, जो उनके मन में था, उन्होंने सती के द्वारा उसे कहलवा दिया। चलिए आगे बढ़ते। इस दोहे में गोसाई जी ने एक श्रेष्ठ स्त्री के मुख से स्त्री मात्र को कपटिन, जड़ और मूर्ख बना दिया। सहज शब्द का अर्थ है स्वभावतः। सती जी कहती है, मैंने जो शिव जी से कपट किया उसका कारण मेरा स्त्री होना है, क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से ही कपटिन, जड़ और मूर्ख होती है। तुलसीदास जी को जो कहना था उन्होंने सती के मुख से कहला दिया, कह सकते हैं आप। सीता भी स्त्री है और सती भी स्त्री है। सती जी दक्ष प्रजापति की विदुषी पुत्री है और सीता जी अज्ञात कुल की जनक जी की पालिता पुत्री है। सीता जी से सती ऊंची ठहरती है। अतः सती जी का यह कथन कि स्त्रियां स्वभावतः जड़, मूर्ख और कपटिन होती है, सीता जी पर भी लागू होता है। तारीफ कहने का ढंग को है। खुद नहीं कहा तो एक ऊंची स्त्री के मुंह से कहला दिया। यानी तुलसीदास जी ने खुद नहीं कहा तो एक ऊंची स्त्री के मुंह से कहला दिया, छोड़ा नहीं। यदि सती जी सहज, जड़, अज्ञ और कपट रूप है तो सीता जी भी नारी होने के कारण स्वभावतः वैसी ही होंगी। लवकुश कांड तथा उत्तर रामचरित्र में लिखा है कि राम जी ने बदनामी के डर से सीता जी को गर्भिणी अवस्था में अकेली जंगल में छुड़वा दिया था, जहाँ इस संयोग से वाल्मीकि के शिष्य मिल गए और दयालु होकर उन्हें वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा दिया। यदि पाठक संदेह करें कि ऐसा नहीं हो सकता तो स्त्रियों के स्वभाव का दूसरा उल्लेख मौजूद है। यहाँ लंकापति रावण अपनी स्त्री मंदोदरी को बता रहा है। नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक और अशोच, अदाया स्त्रियों में स्वभावतः 8 गुण होते हैं। यानी देखिए, पहला साहस अर्थात बिना परिणाम सोचे झट काम को कर बैठना।
दूसरा झूठ बोलना, तीसरा कभी स्थिर नहीं रहना, चौथा माया अर्थात दूसरों को फंसाने या भुलावे के लिए कपटपूर्ण झूठ चरित्र बनाना, पांचवा भय का कारण ना होते हुए भय करना, छठवां झट सच झूठ या भले बुरे की परख ना रखना, सातवां अपवित्र रहना और आठवां दयाहीन होना। यहाँ भी नारी स्वभाव की बात है, जिसका अर्थ होता है स्त्री मात्र के स्वाभाविक अवगुण। तुलसीदास जी भी स्त्रियों को धर्म और शास्त्र श्रवण की अनधिकारी समझते हैं और यह बात भी उन्होंने सती अवतार पार्वती के मुख से कहलवाई। पार्वती कहती हैं, यद्यपि योषिता अन अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। अर्थ है इसका, न साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही है देवाधिदेव। यद्यपि स्त्री शास्त्र श्रवण की अधिकारी नहीं है, अतः स्त्री होने के कारण मैं भी अनधिकारी हूँ। फिर भी मैं आपसे जो राम कथा सुनना चाहती हूँ, सो इस बल पर कि मैं मन वाणी कर्म से आप देवाधिदेव की दासी हूँ। इस पुण्य के बल से मैं आपसे राम कथा सुनने को आतुर और आर्त हूँ। साधुजन जब आर्त अधिकारी पाते हैं तो गूढ़ अर्थ भी नहीं छिपाते। चलिए ये दोहा देखिए। अब मोही अपनी किंकारी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। अर्थ देखते हैं। यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होती है, परंतु आप मुझे अपनी किंकरी दासी जानकर कथा सुनाइए। मतलब साफ है, तुलसीदास जी ने गज जननी पार्वती के मुख से कहला दिया कि स्त्रियों को वेद शास्त्र श्रवण का अधिकार नहीं है। महेश्वर ने उमा को राम कथा जो सुनाई, सो इस कारण कि वे उनकी मन वचन कर्म की किंकरी थी। कैकेयी ने कोप भवन में राजा दशरथ से वरदान मांग लिया कि राम को वनवास और भारत को राज दिया जाए। उस समय गोसाई तुलसीदास जी नगरवासियों के मुख से नारी निंदा कराते हुए लिखते हैं, सत्य कहे कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगम अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब वरुक गही जाई, जानी न जाय नारी गति भाई। चलिए अर्थ देखते हैं। कवियों ने स्त्रियों के स्वभाव के संबंध में ठीक ही कहा है कि उनका कपट भाव हर तरह से अगम और अथाह होता है। अपनी परछाई को भले ही कोई पकड़ ले, परंतु स्त्रियों के चरित्र की गति जानी नहीं जा सकती। अगले दोहे में आपने नारी निंदा की हद कर दी। चलिए देखते हैं। अगला दोहा है, काह न पावक जारी सक, का न समुद्र समाए, का न करही अबला प्रबल, केई जगु काल न खाए। चलिए अर्थात देखते हैं। इसका अर्थ है, अर्थात आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, प्रबला अबला स्त्री क्या नहीं कर सकती, तथा काल संसार में किसे नहीं खा जाता। सच पूछिए तो यह दोहा नारी निंदा की पराकाष्ठा है, किंतु यह आम जनता की राय है। गोसाई जी भारत के मुँह से भी गोसाई जी यानी गोसाई तुलसीदास जी भरत के मुँह से भी अपनी माता की करनी पर समस्त नारियों के लिए कहलवाते हैं। विधिहूँ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अध अवगुण खानी। नारी हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकता। नारी हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकता। नारी हृदय सभी तरह के कपट पाप और दुर्गुणों की खान होता है।
नारी को किस तरह पुरुष की दासी होकर रहना चाहिए, इसे अत्र मुनि की पत्नी अनसुईया के मुख से सीता को नारी धर्म का उपदेश दिलाते हुए तुलसीदास जी कहलवाते हुए लिखते हैं, वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसेहु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एकई धर्म एकु व्रत नेमा, काय वचन मन प्रति मद प्रेमा। चलिए अर्थ में लिखते हैं, हे सीता, पति चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो, जड़ मूर्ख हो, दरिद्री हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत दीन हो, ऐसे पति का भी अपमान करने से नारी यमपुरी में नाना प्रकार के दुख पाती है। स्त्री के लिए तो एक ही धर्म, एक ही व्रत तथा एक ही नियम है कि शरीर, मन और वाणी से पति के चरणों में उसे प्रेम हो। पता नहीं अनसुईया जी सीता को क्या समझाती थी, लेकिन उन्होंने जैसा विभत्स उपदेश दिया वह तो ऐसा ही है जैसा किसी उल्टा स्त्री को कोई समझावे। आपने कहा 4 तरह की पवित्रता होती है। एक उत्तम, जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष की कल्पना नहीं करती। दूसरी मध्यम, जो पर पुरुष को भाई, पिता या पुत्र की दृष्टि से देखती है। तीसरी निकृष्ट, जो धर्म और कुल का विचार करके पर पुरुष की इच्छा नहीं करती। और चौथी अधम, जो मौका ना मिलने से पर पुरुष प्रसंग नहीं करती। मौका मिलने से कह सकते हैं, लेकिन जो स्त्री अपने को चकमा देकर पराय पति से रति करती है, वह 7 कल्पों तक घोर रौरव नरक में गिरती है। क्षण भर के भोग सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के महादुख को जो नहीं समझती, उसके सामने उसके समान खोटी और कौन है। ऐसी पति प्रतिकूला का जब कहीं जन्म भी होता है तो जवान होते ही वह विधवा हो जाती। नारी तो स्वभाव से ही अपवित्र होती है, परंतु पति की सेवा से उसे सद्गति मिल जाती है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। छिनु सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख ना समुझ तेहि सम को होटी। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। इसी अरण्य कांड में गोसाई तुलसी जी ने काग भुसुंडी के मुख से नारी की चरित्रहीनता को प्रकाशित कराया है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन नाही रोकी, जिमी रविमणि द्रव रवि विलोकी। अर्थात स्त्रियां ऐसी विवेकहीन कामातुर होती हैं कि हे गरुड़ जी, ये सुंदर मनोहर पुरुष को देखते ही, चाहे वह भाई पिता और पुत्र ही क्यों ना हो, ऐसी विकल व्याकुल हो जाती हैं कि अपने मन को रोक नहीं सकती। जैसे सूर्य को देखकर सूर्यकांत मणि पिघलकर बहने लगती हैं, वैसे ही सुंदर पुरुष को देखकर स्त्रियां बहने लगती है। इससे अधिक नारी निंदा और क्या हो सकती है। गोसाई तुलसीदास जी नारद मुनि के मुख से कहलाते हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन्ह महम अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। अर्थात काम क्रोध लोभ मद आदि मोह की प्रबल धाराएं हैं। इन सब में अत्यंत कठिन और दुख देने वाली माया रूपी नारी है। और रामचंद्र जी नारद से कहते हैं, अवगुण मूल सूल प्रद, अबला सब दुख खानी, ताते कीन्ह निवारण मुनि में, जय जिय जानी। अर्थात स्त्रियां अवगुणों की मूल,
पीड़ा देने वाली और सारे दुखों की खान है। यही सब समझकर हे मुनि मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया। तुलसीदास जी ने वर्षा वर्णन करते हुए नारी स्वतंत्रता पर चोट की। क्या लिखते हैं? महावृष्टि चल फूट कियारी, जिमी स्वतंत्र है विग्रही नारी। यानी गोसाई जी ने ब्राह्मण रूपी समुद्र के मुख से श्री रामचंद्र के सामने कहला दिया। क्या कहला दिया? ढोल कवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। अर्थात नारी निंदा करते करते आप मार पीट पर उतर आए। मनु जी ने कहा था उच्छल स्त्री को रस्सी से बांधो और बांस से खपाच से मारो। गोसाई जी परामर्श दिया कि ढोल की तरह हाथ से पीटना चाहिए। तो साथियों, अब विस्तार से और जानने के लिए बाबा साहब द्वारा लिखित हिंदू नारी का उत्थान और पतन इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़िए। इससे आपको पता चलेगा कि हिंदू नारी का पतन के पीछे किन धर्म ग्रंथ के लेखकों का विशेष योगदान रहा है। तुलसीदास जी ने जो धर्म ग्रंथ जो रचना की थी, जो एक महाकाव्य की रचना की थी, रामचरितमानस, जो इतना प्रचलित हुआ कि उसने एक धर्म ग्रंथ का रूप ले लिया। सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले हिंदू धर्म ग्रंथ में उसका स्थान है। लेकिन तुलसीदास जी ने उस समय, आज से लगभग आप कह सकते 500-600 वर्ष पूर्व का यह ग्रंथ है, 16वीं शताब्दी का। आज जब हम नारी उत्थान की बात कर रहे हैं, नारी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, नारी की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी जानना चाहिए, यह भी जानना होगा कि नारी के पतन के पीछे किन किन धर्म ग्रंथों का विशेषतः स्थान रहा है। जय भीम।